हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द रेसलर टोटवाइज। रेसलर कहते हैं पहलवान को, टोटवाइज कहते हैं कछुए को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रेसलर टोटवाइज यानी कि पहलवान कछुआ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ टोटवाइज वांटेड टू लर्न रेसलिंग। वंस का मतलब होता है एक बार, अ टोटवाइज तो एक कछुआ, वांटेड चाहता था, टू लर्न सीखना, रेसलिंग यानी कि पहलवानी। तो एक बार एक कछुआ रेसलिंग यानी कि पहलवानी सीखना चाहता था। द रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को। तो रैबिट वॉज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है महर, जो किसी फील्ड में महर हो तो उसे एक्सपर्ट कहते हैं। तो द रैबिट वॉज एन एक्सपर्ट, तो जो रैबिट था, खरगोश था, वो महर था, रेसलर यानी कि रेसलर, वो महर पहलवान था। द टोटवाइज वेंट टू द रैबिट टू लर्न रेसलिंग। द टोटवाइज यानी कि जो कछुआ था, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो वेंट वो गया, टू द रैबिट तो रैबिट यानी कि खरगोश के पास गया, टू लर्न सीखने के लिए, रेसलिंग यानी कि पहलवानी। तो इसका क्या मतलब हुआ? द टोटवाइज वेंट टू द रैबिट टू लर्न रेसलिंग, के जो कछुआ है वो खरगोश के पास गया पहलवानी सीखने के लिए। वेरी सुन का मतलब होता है बहुत ही जल्द। द टोटवाइज लर्नड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, यानी कि जो कछुआ था वो सीख गया। द आर्ट यानी कि जो कला है उसको सीख गया, ऑफ रेसलिंग तो जो पहलवानी की कला है, जो फन है, उसको सीख गया। वन डे एक दिन, अ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम। अ डियर कहते हैं हरनी को। तो हरनी ने क्या किया? स्टार्टेड शुरू कर दिया, टीजिंग का मतलब होता है किसी को तंग करना या ताना देना। तो उसने तंग करना शुरू कर दिया, हिम उसको। द टोटवाइज लॉस्ट हिज टेम्पर, जो टॉर्टोइज यानी कि जो कछुआ था, लॉस्ट, लूज का मतलब होता है खो देना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो उसने लॉस्ट खो दिया, हिज टेम्पर यानी कि अपना टेम्पर खो दिया, यानी कि वो गुस्से हो गया। सुन जल्द ही, दे हैड अ फिजिकल फाइट। तो दे हैड अ फिजिकल फाइट, फिजिकल फाइट का मतलब होता है जो आपस में लड़ते हैं। एक वर्बल होती है, वर्बल फाइट यानी कि जो ज़बानी कलामी जो होती है फाइट, उसको कहते हैं फिजिकल फाइट। जब लोग आपस में या कोई भी आपस में हाथों से लड़ता है या हाथों पैरों से इसी तरह लड़ता है तो उसे फिजिकल फाइट बोलते हैं। तो जल्दी उनके दरमियान फिजिकल फाइट हो गई। द रेसलर ट्वाइस डिफीटेड द डेयर। द रेसलर ट्वाइस यानी कि जो पहलवान जो कछुआ था, डिफीट का मतलब होता है किसी को शिकस्त देना। तो सेकंड फॉर्म है डिफीटेड, तो उसने शिकस्त दी द डेयर हरनी को, यानी कि जो पहलवान कछुआ था उसने हरनी को शिकस्त दी। द डेयर गॉट सिवियरली इंजर्ड। द डेयर यानी कि जो हरनी थी, गॉट वो हो गई, सीवरली यानी कि गंभीर तरीके से, इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, तो वो गंभीर तरीके से जख्मी हो गई। ऑन हैरिंग अबाउट द इंसिडेंट, ऑन हैरिंग यानी कि सुनने पर, अबाउट के बारे में, द इंसिडेंट तो घटना या वाकया के बारे में, इंसिडेंट कहते हैं वाकया या घटना को। तो वाकया को सुनकर, ऑल द अदर एनिमल्स स्टार्टेड फेयरिंग द टोटवाइज। ऑल द अदर एनिमल यानी कि दूसरे जो एनिमल थे, दूसरे जो जानवर थे, उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, फेयरिंग यानी कि डरना शुरू कर दिया। द टोटवाइज तो जो कछुआ था उससे दूसरे जो जानवर थे उन्होंने डरना शुरू कर दिया। नाउ द टोटवाइज ग्रीव मोर प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। नाउ अब द टोटवाइज यानी कि जो कछुआ था, ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ग्रीव, तो वो यानी कि बढ़ गई। मोर प्राउड यानी कि प्राउड का मतलब होता है फखर। तो ऑफ हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। तो जो कछुआ था अब उसको अपनी ताकत का यानी कि उस को फखर होने लगा, अपनी ज़्यादा जो ताकत है उस पर फखर होने लगा। ही स्टार्टेड ट्रोबलिंग एंड टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, ट्रोबलिंग का मतलब होता है किसी को यानी कि किसी के लिए मुश्किल पैदा करना, किसी को
किसी के लिए मुश्किल पैदा करना या उसे परेशान करना। एंड टीजिंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, तंग करना। तो उसने शुरू कर दिया क्या, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करना और दूसरों को क्या करना, टीजिंग यानी कि चिढ़ाना शुरू कर दिया। इनोसेंट पीपल, इनोसेंट एनिमल, इनोसेंट कहते हैं मासूम। तो एनिमल जो थे, मासूम जानवर जो थे, उनको उसने क्या करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया और परेशान करना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया टीजिंग का मतलब होता है तंग करना। तो उसने तंग करना शुरू कर दिया द रैबिट, तो रैबिट यानी कि खरगोश को उसने तंग करना शुरू कर दिया। एंड चैलेंज्ड हिम, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है चैलेंज। तो उसने चुनौती दी हिम, उसको, टू रेसल। तो रेसल यानी कि पहलवानी करने की, यानी कि कुश्ती करने की उसने उसे क्या किया, चुनौती दी विद हिम, उसके साथ। ही हैड फॉरगॉटन, ही हैड फॉरगॉटन, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो ही हैड फॉरगॉटन, तो वो भूल चुका था दैट के रैबिट वाज हिज टीचर, के जो रैबिट है, खरगोश है, वो उसका क्या है, टीचर, उस्ताद है। यानी कि जो कछुआ था वो ये भूल गया कि जो खरगोश है वो उसका यानी कि टीचर है। सून, जल्द ही, द रैबिट डिफीटेड द टोटवाइज, द रैबिट यानी कि जो खरगोश था उसने क्या किया, डिफीटेड, शिकस्त दे दी द टोटवाइज, तो खरगोश को उसने, खरगोश ने क्या किया, कछुए को शिकस्त दी। एंड थ्रू, और उसे फेंक दिया, सेकंड फॉर्म है थ्रो की। तो उसे फेंक दिया हिम ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को। तो उसने उसे शिकस्त दे दी और ज़मीन पर फेंक दिया। नाउ ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग द टोटवाइज। नाउ अब ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों ने क्या किया, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टीजिंग द टोट। टीजिंग का मतलब होता है तंग करना या चिढ़ाना। तो उन्होंने जो कछुआ था उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। वी ऑल शुड रिमेंबर, शुड का सेंस हम तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। तो वी ऑल शुड रिमेंबर, तो हम सबको क्या करना चाहिए, रिमेंबर, याद रखना चाहिए, डैट के प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल, के जो प्राइड है यानी कि जो तकब्बर है उसका सर नीचा होता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कछुआ है उसको सिखाई जो रेसलिंग रैबिट ने, लेकिन वो बाद में क्या करता रहा, अपनी जो उसकी जो ताकत थी उस पर वो घमंड करता था। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने उस्ताद से ही जो मुकाबला किया और उसे यानी कि चैलेंज किया। वो ये भूल गया था कि जो टीचर होता है वो हमेशा टीचर ही होता है, क्योंकि टीचर का आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो उसने क्या किया, उसे इतना घमंड था कि उसने अपने उस्ताद, जो उसका उस्ताद था, उसको उसने चैलेंज कर दिया। और आखिरकार जब उससे डिफीट हुई, उसे पता चला कि दूसरे एनिमल ने ये याद करवाया उसको कि गरूर का सर नीचा होता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।